हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आलोक राठी पे। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भाई आने वाला है, लगभग 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। तो उसी के लिए भाई ये एक वीडियो है। तुमने देखा होगा जीके के अंदर जो जीके आता है एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन का आता है। तो उन 20 क्वेश्चनों में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके से आते हैं। ठीक है, अब हमें यह नहीं पता कि स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या है, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन्हीं टॉपिक के लिए है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तुम्हें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पढ़ने को तो बहुत सारा चीज़ है, तुम कुछ भी पढ़ लो, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें वे टॉपिक बताऊंगा जो तुम्हें बिल्कुल मैंडेटरी हैं, पढ़ने ज़रूरी हैं और पढ़ने चाहिए। अगर तुमने ये टॉपिक कर लिए तो भाई तुम्हारे 5 से लेके 7 क्वेश्चन तक तुम्हारे पक्के हैं, यानी कि 10 से लेके 14 नंबर तुम्हारे सिर्फ इन क्वेश्चन से बढ़ने वाले हैं। जो भी टॉपिक मैं बताऊँ उन्हें अच्छी तरीके से लिख लेना है कॉपी में और उन्हें एक एक करके भाई तुम पढ़ लेना। मैंने कुल मिला के भाई 13 टॉपिक लिखे हैं। अगर इन 13 टॉपिक को तुम दो दो दिन में भी करोगे ना, कि एक दिन में 2 टॉपिक, तो तुम 26 दिन में अपने ये लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तुम बढ़ा सकते हो। ये वे टॉपिक हैं भाई जो बाकी बच्चे पढ़ने में दिक्कत आती है, वे पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जो भी मेरे दोस्त नए देख रहे हो इस चैनल को भाई, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे तुम्हें आगे भी आके ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें पता चलती रहें। ठीक है, मैं अपने सारी चीज़ें तुम्हें बताता रहता हूँ, या इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं भाई अपने टॉपिक्स पे कि तुम्हें किस किस टॉपिक को करना है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना। जो भी टॉपिक मैं तुम्हें बता दूँ, 13 टॉपिक हैं, नंबर लिख के लिख लेना और 2-2 दिन के बांट के एक एक टॉपिक को निपटा लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कह सकता हूँ इन टॉपिक के अलावा तुम कुछ मत पढ़ना स्टैटिक जीके के अंदर। ठीक है, तो भाई एक कॉपी पेन लिख के बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो जो जो मैं टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा लोक नृत्य, कि ये कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फोक डांस कहते हैं इंग्लिश में, कुछ जो इंग्लिश वाले दोस्त हैं वो लिख लेना फोक डांस। ऐसे ही पूछेगा कि ये वाला डांस किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। अगर तुम में से कोई दिल्ली पुलिस वाला बच्चा हो तो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें फोक डांस यानी कि लोक नृत्य से मिलने वाले हैं गारंटी से। ठीक है, तो ये वीडियो एसएससी जीडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा अक्टूबर नवंबर में। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख के इन टॉपिक को अभी से तैयार कर लेता है तो वो लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वो आज पक्के कर लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला टॉपिक बताया है मैंने, लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित होता है, किस लोक नृत्य का, बस ये पूछेगा तुमसे। इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार। जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये पूछेगा कि किस इस व्यक्ति का संबंध किस लोक नृत्य से, मतलब शास्त्रीय नृत्य से है, या इस शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 2 चीज़ें पूछता है, एक तो व्यक्ति का संबंध, चाहे वो स्त्री हो सकती है चाहे वो पुरुष हो सकता है, या फिर पूछा कि इस शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, 2 टॉपिक यहाँ से, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे क्लासिकल डांस। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। अब जो तीसरा टॉपिक है वो आता है हमारा प्रमुख त्योहार एवं उत्सव। ये भी ऐसे ही होता है, ये पूछेगा कि ये त्योहार कौन से राज्य संबंध है, या इस उत्सव का संबंध कौन से संबंध राज्य संबंध है। ठीक है, इस तरीके से पूछता है। 3 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है वो पूछेगा कि वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित कलाकार। वाद्य यंत्र कैसे होगा, जैसे कि हमारा तबला हो गया, तबला से पूछ लेगा कि अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, अल्लाह रखा खां की जाकिर हुसैन का पूछ लेगा कौन है, या इसी तरीके से वायलिन का संबंध में से चारों में से किससे है। इस तरीके से तो वायलिन से पूछ सकता है, मृदंगम से पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित कलाकार उनसे पूछ लेगा। 4 टॉपिक हो गए। अब चौथा 5वां नंबर का हमारा टॉपिक आता है प्रमुख लोक कलाएं, जैसे कि चौक पूर्णा हो गया, होता है ना इस तरीके से, चौक पूर्णा, अलापना, इस तरीके से होती हैं। 4-5 इंपॉर्टेंट है, 5-6 चिकनकारी हो गई, इस तरीके से होता है लोक कलाएं। तो प्रमुख लोक कलाएं भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक मैंने तुम्हें बता दी हैं, ये 5 के 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आता है हमारा 6 नंबर का महत्वपूर्ण दिवस। पर्यावरण दिवस पूछ लेगा, मानवाधिकार दिवस पूछ लेगा, पृथ्वी दिवस पूछ लेगा, इस तरीके से कोई सा भी दिवस तुमसे पूछ सकता है वो। यहाँ से एक क्वेश्चन भाई तुमसे जरूर बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक, किसी भी कोई सा भी एग्जाम दो तुम यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद 7वें नंबर का टॉपिक है हमारा प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा किरण देसाई की कोई पुस्तक पूछ लेगा, रस्किन बॉन्ड की पूछ लेगा, या
बहुत सारे लेखक हैं, चेतन आनंद की पूछ लिया, चेतन भगत की, इस तरीके से किसी की पूछ सकता है। वो एक पुस्तक लिख देगा और तुमसे बोलेगा कि इस पुस्तक का संबंध किस कलाकार से है या इसका लेखक कौन है, 4 तुम्हें ऑप्शन दे देगा। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। अब पढ़नी कौन कौन सी हैं? कुछ पुस्तकें तो दोस्तों पुरानी, जैसे राजतरंगणी हो गई, अर्थशास्त्र हो गई, ठीक है, या बाण भट्ट की आत्मकथा, ये पुरानी जो पुस्तकें हैं एक तो वे करनी है तुम्हें, और जो हाल फिलहाल की नई पुस्तकें हैं ना वो तुम्हें करके चलनी है। ठीक है, जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं। उसके बाद केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में जरूर बनेगा। मैं सीजीएल का देख के आया था कुछ दिनों पहले, उसमें पूछा था। अब तुम्हें करनी कौन कौन सी हैं योजनाएं केंद्र सरकार की? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 से, 2014 के बाद जो भी केंद्र सरकार की योजना चली है 2014 से लेकर 2024 तक, तुम्हें A to Z याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तुम्हारा गारंटी से आएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक तुम्हें बिल्कुल पक्का तैयार होना चाहिए। एक लिस्ट बना लो, जितनी भी योजनाएं बनी हो उन सभी योजनाओं का रट्टा मार दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस करनी तुम्हें 2014 के बाद की हैं, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चैप्टर, मतलब टॉपिक, उसका नाम है खेल, स्पोर्ट्स। भाई मैंने 2 बार SSGD का एग्जाम दिया, दोनों बार 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं खाली स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स के अंदर भी 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 99% क्वेश्चन बनते हैं। उनका नाम है एक ओलंपिक और एक क्रिकेट। ओलंपिक और क्रिकेट, भाई यहाँ से क्वेश्चन तुमसे ज़्यादा पूछेगा। खासकर तुम्हें क्रिकेट के बारे में जितनी भी अपडेट है ना, कौन सा वर्ल्ड कप किसने जीता, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, वनडे किसने जीता, ठीक है, किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से है, सारे खिलाड़ी याद होने चाहिए तुम्हें। यहाँ से भाई क्वेश्चन पूरा बनेगा। जब मैंने 2022 वाला दिया था एग्जाम, 2023 में हुआ था, वो 30 जनवरी 2023 को मेरा एग्जाम हुआ था पिछला वाला, उसमें 2 खिलाड़ी क्रिकेट के ही पूछ लिए थे। एक तो रोस्टन चेज, कौन सा खिलाड़ी का संबंध किससे है, और एक स्टुअर्ट ब्रॉड का संबंध किस देश से है, देश का संबंध पूछ लिया था। और जब मैंने इस बार दिया SSGD का एग्जाम, जो पिछला मैं टॉपर हूँ, उसमें भाई एक तो ये पूछ लिया कुलदीप यादव का संबंध कौन से खेल से है, और एक ये पूछ लिया पूजा वस्त्राकर का संबंध कौन से खेल से है। दोनों क्वेश्चन सिर्फ क्रिकेट से ही पूछ लिए। तो ओलंपिक और क्रिकेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर। एक तुम्हें हॉकी को देख लेना, जो हॉकी के वर्ल्ड कप भारत ने जीते हुए हैं अभी आज तक, जितने भी जीते हैं। पहले का वर्ल्ड कप जीता था, उस वर्ल्ड कप में कप्तान कौन था, दूसरे वर्ल्ड कप में कप्तान कौन था, स्वतंत्रता के बाद जब हमने पहला अपना हॉकी वर्ल्ड कप जीता तो उस टाइम पे कप्तान कौन था। ठीक है, हमने कितने ओलंपिक गोल्ड जीते हॉकी के अंदर, हमने पहला हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता था, ठीक है, किसे हरा के जीता था, किस देश में जीता था। इस तरीके से हॉकी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो ओलंपिक, एक क्रिकेट और एक हॉकी, इन 3 खेलों के बारे में तुम पढ़ लेना स्पोर्ट्स के अंदर। चाहे तुम कुछ और मत पढ़ना, लेकिन इन्हें जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ओलंपिक, क्रिकेट और हॉकी। ठीक, ये है 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे स्टैटिक के अंदर। पूरे स्टैटिक में से चाहे कुछ भी ना है, लेकिन यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वें नंबर का टॉपिक है हमारा प्रमुख देश एवं उनकी राजधानी। राजधानी एवं मुद्रा, देशों की राजधानी एवं मुद्रा तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की मुद्रा क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। ठीक है, इस तरीके से प्रमुख देशों की राजधानी एवं उनकी मुद्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर राजधानी तो कम से कम 50 देशों की याद होनी चाहिए। एक तो हमारे आसपास के जो हैं, इंडिया के आसपास वाले पड़ोसी देश, और यूरोप के जो इंपॉर्टेंट देश हैं, उनकी तुम्हें राजधानी और मुद्रा भाई गारंटी से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई 11वें नंबर का टॉपिक है हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय एवं उनकी स्थापना वर्ष। ठीक है, पूछ लेगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, पूछ लेगा UNCC का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई, WHO की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये तुम्हें A to Z जितने ही मुख्यालय हैं याद करके चलने हैं। और जैसे हमारा सार्क हो गया, सार्क का संगठन, सार्क की स्थापना कब हुई, कितने सदस्य हैं उसके। आसियान पूछ लेगा, ब्रिक्स पूछ लेगा, कितने सदस्य देशों की संख्या कितनी है, या स्थापना कब हुई, भारत सदस्य कब बना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समझ लेना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय और उनकी स्थापना और उनके सदस्य देश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद अब जो हमारे लास्ट जो टॉपिक बचते हैं 2, एक होता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक होता है प्रमुख भारतीय पुरस्कार। ठीक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में से कौन से आते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गए। हर साल नोबेल पुरस्कार मिलते हैं दिसंबर के महीने में, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार। उसके बाद जो हमारा सिनेमा होती है, सिनेमा में ऑस्कर पुरस्कार मिलते हैं। पीछे हमारी मूवी में भी मिला था सॉन्ग गाने को, जैसे कि उसका नाटू नाटू सॉन्ग था RRR वाली पिक्चर का। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हो गए ग्रैमी पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार तुम्हें भाई याद होने चाहिए, नोबेल, ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट।
लास्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख भारतीय पुरस्कार, जैसे कि खेल पुरस्कार हो गया, राजीव मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हो गया, पहला किसे मिला था, किस किस नाम से स्थापना हुए, मतलब किसके नाम पे रखा गया है, सबसे पहले किसे मिला, अभी फ़िलहाल किसे मिला, ठीक है। और फिर दूसरे कौन से हो गए, दूसरे नंबर पे आते हैं पद्म पुरस्कार, जैसे कि भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, अभी पीछे 5 लोगों को मिला था ना, तो वो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो मैंने तुम्हें कुल मिला के भाई 13 टॉपिक बनाए हैं। एक बार तुम और देख लो, कभी कोई छूट गया हो। लोक नृत्य हो गए, फोक डांस, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, प्रमुख त्योहार एवं उत्सव, वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार हो गए, प्रमुख लोक कलाएं हो गई, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक हो गए, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हो गई मोदी जी के बाद की, खेल हो गए ओलंपिक, क्रिकेट, हॉकी वगैरह, फुटबॉल, प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा हो गई, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय उनके स्थापना वर्ष हो गए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए जैसे कि नोबेल, ऑस्कर, ग्रैमी, प्रमुख भारतीय पुरस्कार हो गए जैसे कि खेल रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। इस तरीके से भाई ये मैंने तुम्हें 13 टॉपिक बताए हैं दोस्तों। अगर तुम्हें ये कम लगते हैं तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और अगर भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि दोस्त जीके तुम्हारा बहुत सबका कमज़ोर होता है, और उस जीके के 20 क्वेश्चनों में से 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ इन 7 टॉपिक से आने वाले हैं, तो तुम्हें भाई याद जरूर करने चाहिए। मेरी गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन देखने को तुम्हें जरूर मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन तुम्हें खुद सोच लोगे तुम कि आलोक भैया ने बताया था भाई और यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है दोस्तों। तो इन टॉपिक को भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मेरी गारंटी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, विश्वास करके चलना मुझ पे भी और अपने आप पे भी, ठीक है दोस्तों। बढ़िया करके तैयारी करो, और हमारी लास्ट लाइन होती है हमेशा, फौजी बन के दिखाना इस बार सभी को। जय हिंद दोस्तों।